ऊंची आवाज में हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं, हर एक दिन अपनी आंखों को बंद करें, बोले परमेश्वर आज हम आपकी प्रेजेंस में, आपकी हुजूरी में आज जो भी गवाहियां सुने, आपके वचनों को सुने, हमारी जिंदगी में ये 100 गुना फल को लेकर आए। परमेश्वर आज मैं तैयार हूं आपकी आवाज को सुनने के लिए, आपके कामों को देखने के लिए। आज मैं जैसा आया हूं मैं सेम वापस ना जाऊं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, ऊंची आवाज में आमीन। एक बार जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। परमेश्वर का थैंक्स करें। सब बैठ जाओ अपने अपने स्थान के ऊपर। चर्च ब्रांचेस में भी इसी तरह से टेस्टिमनीज को, गवाहियों को अपने पूरे विश्वास के साथ, पूरे ईमान के साथ, आत्मा में रहते हुए आपने सुनना है, ग्रहण करना है कि कैसे परमेश्वर ने लोगों की जिंदगी में काम किया। जब आप सुनेंगे आपका फेथ, आपका विश्वास बढ़ेगा और परमेश्वर आपको बड़ी गवाहियों के साथ वापस लेके आएगा यीशु मसीह के नाम में। एक बार जोर से एडवांस में अपनी गवाही के लिए, अपने मिरेकल के सब परमेश्वर की तारीफ करें। हालेलुया। तो आइए टेस्टिमनीज को हम सुनते हैं। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है? हमारा नाम है मुन्ना मसीह। आप रहने वाले कहाँ के हैं? हम यूपी के रहने वाले, बहराइच का। 6 महीने पहले इनके साथ एक इंसिडेंट हुआ कि कोई ये काम कर रहे थे और काम करते वक्त ये 15 फुट की ऊंचाई से ये नीचे गिरे थे। 15 फुट की। 15 फुट के ऊंचाई पर गिरे थे। तो जब नीचे गिरे तो क्या हुआ? तो हमारा ये बांह वाले गिरे, ये गिरे तो ये मेरा 2 जगह ये मेरा हड्डी टूट गया। ये जो घोटा है, ये जो गुल्ली है निकल गई, बाहर निकल गई। हॉस्पिटल में कौन लेकर गया उठा के? फिर हमारा लड़का रहा है तो लड़का वो सब लेके गए। फिर बाद में डॉक्टर बोला कि आज कुछ नहीं हो पाएगा, कल शनिवार है, सोमवार का आना। तो 3 बजे वैसे रहे, सोमवार का गए तो फिर वो कहा तुम्हारा ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर पहले से तो हम चर्च में जाते थे रहे यहाँ पे, तो प्रभु के ऊपर हमारा तो विश्वास था कि जो ठीक करने का तो हमारा प्रभु ठीक करेगा। डॉक्टर का सिर्फ दिखाना हमका है खर्च। फिर दिखाया, हमारे पास इतना पैसा नहीं रहा है। फिर वो बेल्ट लगा दिया। फिर वो 12,000 रुपया लिया। मैं घोटा चढ़ा के फिर बेल्ट लगा दिया। फिर कहे जाओ, फिर अपना दवाई ऐसे महीना खाना खाया, फिर नहीं फायदा हुआ। फिर बाद में दूसरे डॉक्टर को दिखाया, वही बोला कि ऐसे है तुम्हारा भाई, ये ऑपरेशन करना पड़ेगा। हम कहा भाई अब ऑपरेशन तो हम न करवे, हमारे पास पैसा नहीं है। फिर हमको डर लगता रहा है कि ऑपरेशन न करवे। फिर पापा ने यहाँ इमरजेंसी में बैठी रहा तो रोज, तो हमारा रोज रोए लागत है, सब बात है। रोज विश्वास करी कि आज ठीक हो जाए, काल ठीक हो जाए। मैं एक रोज पापा बोले कि अब ऐसा है कि आप दूसरा स्टेप लो, अपना हिम्मत बढ़ाओ। फिर हम कहा कि घर पे बैठे रहते हैं तो कोई नहीं, चलो आज चलो सुसमाचार सुनाने जाते हैं। फिर आज सुबह नहा धो के फिर हम आया, हमारा लड़का यहाँ पे छोड़ गया। फिर आया, फिर सुसमाचार गया सुनाने। और जैसे सुसमाचार एक हाथे में एक सिस्टर को दिया तो ये हमारा हाथ पहले थोड़ा बहुत मतलब कुछ हिम्मत किया। फिर 7 दिन हम समाचार सुनाया। फिर तो 3 बार हम गोली जो खाते रहे दर्द के, और मेडिकल से खाते रहे गोली, वो जेब में रखे रहे। जब हमारी दर्द नहीं हुआ तो हम दवाई नहीं खाया। फिर जेब में रखे रहे 3 वो तो हम बराबर रखे रहे कि कोई नहीं दर्द हमारा हो सका तो बढ़ जाए। फिर 7 को नहीं 10 तारीख को बड़ी मीटिंग रहा है तो वो दिन ओएल लगा। और पापा जी ने बोले कि आज हड्डी वाले आज ठीक हो जा रहे हैं। अब हमारा जो खुशी हो गया कि आज 7 दिन तो हमने प्रचार किया है प्रभु का, आज तो मेरा छुटकारा का दिन तो जरूर है। फिर बाद में हमारा ये हाथ जब ओएल लगा तो हमारा हाथ ऐसे दंड दे उठ गया। फिर हम दौड़ के फिर आगे हम फिर आए। फिर हमारा बहुत, वही दिन से हम तीसरे चौथे दिन दवाई तो सारा बहा दिया। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर बोला कि यार अब ये कैसे हो गया? हम कहा हमारे प्रभु जी हैं, हम तो बहुत दिन से आए थे। हमारा तो विश्वास है कि हम चाहे जोन हो जाए, मैं हम उससे हट नहीं सकते। वो तो मेरे सज्जे खब्बे वो सारा दिन हमारे साथ देता। मैं कोई गलती हमसे लग गया है इसीलिए हमको ये दंड मिल गया हमका। तो अब ये गलती का महसूस करी थे। फिर आया, फिर गवाही मैंने यहाँ आगे आया। फिर आए आगे, फिर वही रोज से मतलब ठीक है। आज मतलब 4-5 दिहाड़ी काम किया है और ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी, कोई जरूरत नहीं पड़ी है। और बिल्कुल ठीक है, एकदम हाथ मेरा बिल्कुल बल आ गया पहले से ज्यादा। मेरा उम्र 55 साल के में जान पड़ता है कि मैं 26-27 साल का उम्र है हमारा, इतना हमारे बल आ गया। थैंक्स करें जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा बड़ी गवाही के लिए ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए
आपने इनकी गवाही को सुना ध्यान से कि कैसे परमेश्वर ने चंगाई इनकी जिंदगी में, हीलिंग जो थी इनकी बॉडी में एंटर हुई, कि जब इन्होंने सुसमाचार प्रचार करना शुरू किया, इवेंजलिज्म के लिए गए, परमेश्वर की सेवा करनी शुरू करी, और जो लोग सेवा में हैं वो उनका जो रिजल्ट है वो परमेश्वर अलग रीति के साथ उनकी जिंदगी में देता है। और जब इन्होंने सेवा करनी शुरू करी, ऑपरेशन कैंसिल हुआ, हड्डियां जो 2 जगह से टूट चुकी थी वो जुड़ चुकी है, और बिना ऑपरेशन के ये हील है, इनका ऑपरेशन कैंसिल हुआ। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोले और उस परमेश्वर की तारीफ करते जाए, थैंक यू जीसस बोलते हुए। आज भी यहाँ पर जो लोग ऐसे मौजूद हैं, आप बीमारियों के नीचे हैं, आप इमरजेंसी सेक्शन में बैठे, आप किसी भी तकलीफ के नीचे हैं, आपकी हड्डी टूटी हुई, एक्सीडेंटल पेशेंट्स हैं, पैरालाइज पेशेंट्स हैं, किसी भी तरह का कोई रोग है, आप फेथ करें परमेश्वर के ऊपर और परमेश्वर की सेवा करना शुरू करें। आप देखें किस तरह से परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करता है। नेक्स्ट आप होंगे यीशु मसीह के नाम में, जो यहाँ पर पुलपिट के ऊपर अपनी बड़ी गवाही के साथ खड़े होंगे यीशु मसीह के नाम में, ऊंची आवाज में हालेलुया, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए सब मुस्लिम परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनते हैं, सिस्टर कुलविंदर कौर जो अमृतसर से हैं। ये बहन आज वहां से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो आइए सुनते हैं ये क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। मेरा नाम कुलविंदर कौर है, मैं अमृतसर ब्रांच ਤੋਂ अपनी गवाही दें। मेरी गवाही है कि ਅੱਜ ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਲਹੂ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ। ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਰਾਵਣੇ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੁਰਦਾ ਲੋਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਾਲੀ ਪਰਛਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਸਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿਸਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਸਦੀ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਵਾਲੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਡਰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਬਾਥਰੂਮ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਰੋਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਉਹਨੇ ਜਗ੍ਹਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਫਿਰ 2022 ਚ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡਰਨ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਚ ਰਹਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋਈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਉਹੀ ਸੇਮ ਮਤਲਬ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾ ਏਦਾਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਗਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਰਾਮ ਮਿਲ ਜੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ YouTube ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਅੰਗਦ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਟੱਚ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਬਲੈਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਹਲਕਾਪਨ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਦੀ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ करती सारे जय मसीह। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें इस अद्भुत अमेजिंग टेस्टिमनी के लिए, क्योंकि जादू टोने के कारण ये बहन पूरी तरह डिस्टर्ब हो चुके थे। उसी अटैक के कारण इनके हस्बैंड ने सुसाइड कर लिया था, उनकी डेथ हो गई थी। अटैक उनके मरने के बाद और बढ़ चुके थे, सेम अटैक बच्चों के ऊपर हो रहे थे, घर खून के छींटे, ब्लड, वो सब चीजें, कपड़े गायब हो जाते थे, बहुत परेशान थे। इनको लगता था जैसे इन्हीं अटैक के कारण एक दिन मैं भी मर जाऊंगी, डेथ हो जाएगी मेरी। पर जब YouTube के जरिए से इनको चर्च के बारे में इन्होंने जाना, चर्च आए, इन्होंने वचन सुना, गवाहियां सुनी कि परमेश्वर कैसे लोगों की जिंदगियों में काम करता है, उन्हें आजाद करता है, हील करता है, तो इनका विश्वास बढ़ा। इन्होंने लगातार चर्च को अटेंड करना शुरू किया। 25/8/2023 को जब मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास के द्वारा की गई प्रार्थना को इन्होंने रिसीव किया, खुदा की सामर्थ्य ने छुआ और उस दिन से उस दुष्ट आत्मा के हर एक अटैक से ये फ्री हैं, बिल्कुल आजाद हो चुके हैं। बच्चे, ये बहन खुद एकदम से आनंद में है, क्योंकि वो आनंद जो खुदा ने अब इन्हें दिया है छुटकारा देके, ये पूरी तरह से ही रहे। इस गवाही के लिए खुदा का थैंक्स करते हैं। चर्च अपने हाथों को उठाते हुए इस अमेजिंग टेस्टिमनी के लिए खुदा का थैंक्स करें, धन्यवाद दें, तारीफ करें खुदावंद के अद्भुत कामों के लिए। सब धन्यवाद दें। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। ये गवाही जमशेदपुर ब्रांच से है और इस ब्रदर का नाम हरभजन है और इनकी गवाही के 8 साल पहले गलत संगति में जाने के कारण इस भाई ने नशा करना शुरू कर दिया था, जिस वजह से इनका नशा बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, बहुत ज्यादा परेशान थे अपनी लाइफ से। तो आज हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया है। सभी को जय मसीह की।
मैं जमशेदपुर झारखंड से बोल रहा हूँ। मेरा नाम हरभजन सिंह है। मैं नशे पे रहता था और नशे पे बहुत नशा करता था। नशा कर एक बोतल दारू पी जाता था, गांजा पीता था, सिगरेट पीता था, 3-4 पैकेट सिगरेट पी जाता था। और मैं फिर उसके बाद नशे करके घर नहीं जाता था। घर पे बहुत लड़ाई झगड़े होते थे। फिर मैं घर जाना बंद कर दिया। फिर मैं घर नहीं जाता था। फिर मैं आस्ते आस्ते मुझे किसी मेरे रिश्तेदार ने किसी ने बताया कि अनुनोलॉजी जी का मीटिंग में जुड़ने के लिए। फिर मैं अनुनोलॉजी जी की मीटिंग देखने लगा। फिर मैं मीटिंग देखने 2023 में मैंने सारे नशे वशे सब छोड़ दिए। नशे वशे छोड़ के हीलिंग हुई मुझे वहां से। उसके बाद मैं आराम से घर भी चले गया। घर पे रहने लगा और अपने परिवार के साथ रहने लगा। अब मैं कोई नशे वशे नहीं करता हूँ। 2023 से मैं कोई सब नशे छोड़ चुका हूँ। कोई नशे पानी नहीं करता। प्रभु की प्रार्थना करता हूँ। प्रभु के दास की प्रार्थना में रहता हूँ। कि प्रार्थना को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मैं उसकी प्रार्थना से चंगा हो गया। मेरा परिवार चंगा हो गया। अब मैं कोई नशा पानी नहीं करता। मैं अब एकदम अच्छा से रहता हूँ और प्रभु की बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। जोर से तारीफ करें परमेश्वर की, उसके नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए आपने इस भाई के मुंह से सुना कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया उस नशे से। तो 6 अगस्त 2023 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी और उस सामर्थ्य प्रार्थना को जैसे ही उन्होंने अपने लिए रिसीव किया तो परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इनको छुआ, इन्हें टच किया और उस दिन के बाद से कोई नशा नहीं है। पूरी तरह से परमेश्वर ने आजाद किया है। अपने हाथों को उठा के जोर से तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम कल्याणी सिंह है, पास्टर कल्याणी सिंह है। रहने वाले कहाँ के आप? ओडिशा सुंदरगढ़ भस्मा से आई हूँ। आप बताएं आपकी क्या टेस्टमनी 9 महीने पहले क्या हुआ था आपके साथ? इस 2024 में मार्च महीने 1 तारीख को मेरे बहन का हार्ट अटैक में उसका प्रभु में वो सो गई। तो मैं डिप्रेशन में चली गई थी। जिस हाथ में मेरे बहन का मैं शादी करना चाहती थी उस हाथ से मैं उसको कबीर दी हूँ। जब तो ये डिप्रेशन के अटैक आपके ऊपर होने शुरू हुए, आपकी हालत कैसी थी? मन में क्या चलता था उस समय? मेरे को बहुत खराब लग रहा था। मैं और सेवा काम नहीं कर पाऊंगी, मैं सेवा काम और नहीं करूंगी, मेरे को ऐसा लगता था। और डिप्रेशन की वजह से आप हमेशा चुप रहते थे, किसी से बात नहीं करते थे? और मैं रोती थी, मेरे अंदर अंदर मैं बहुत रोती थी। क्या दिमाग में चलता था उस समय? फिर सोचते क्या थे उस समय? मैं क्या करूंगी, मेरे को कुछ पता नहीं चल रहा था। मैं सब डिप्रेशन में चलकर मैं भूल जा रही थी। मैं रोती थी, हरदम रोती थी। मेरे अंदर अंदर मैं टूट गई थी, मैं हार गई थी। मेरे को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। इनको ये लगता था, इनका पहले तो घर का जो माहौल था पूरी तरह से खराब हो चुका था। खाना नहीं खाते थे, पूरा परिवार हमेशा परेशान रहता था। इनकी मेमोरी लॉस होने शुरू हो चुकी थी। ये कोई भी काम करते थे उसमें बिल्कुल भी इनका मन नहीं लगता था। और इन्होंने जब होम नर्सिंग की है और दवाइयाँ लेकर जब खाते थे तो मेमोरी लॉस की जो मेडिसिन लेते थे उसके कारण भी हमेशा इनकी बॉडी के ऊपर उसका बुरा इफेक्ट पड़ता था। और उसके बाद ये लगातार जब अंकुरला मिनिस्ट्री के साथ जुड़े, लगातार परमेश्वर के कामों को इन्होंने देखा और इनको फेथ हुआ कि परमेश्वर का आत्मा मुझे डिलीवरेंस देगा। तो कैसे आपकी आजादी हुई, कैसे फ्री हुए इन चीजों से आप? मैं यूट्यूब पे देख रही थी। पास्टर जी बोले यूट्यूब पे जितने भी पास्टर हो यहाँ आओ, जो भी पास्टर हो यहाँ आओ बोल के वो घोषणा कर रहे थे वो यूट्यूब पे। तो मेरे को ऐसा अनुभव हुआ मैं भी जाऊंगी वो पास्टर मीटिंग में, मेरे को भरपूरी में यहाँ से जाना है, मेरे को ऐसा लगा। और मैं प्रेयर कर रही थी, मैं फास्टिंग प्रेयर में गई और प्रेयर की। तो मेरे को एक पास्टर सिस्टर ने मेरे को फोन किया और दीदी हम क्या पंजाब जाएंगे। तो फिर मैं पूरा आनंद में पूरा भर गई। पूरा जो मैं पास्टर मीटिंग अटेंड करेंगी, मेरे को प्रभु ने एक साथी दे दिया, मेरे को प्रभु ने एक बहन मिल गया बोल के मैं पूरा खुश हो गई। और वो पास्टर बहन मेरे को जाकर मेरे लिए टिकट भी कटाई, सब रेडी कर दी। उन्होंने इनको यहाँ पे चर्च में लाने में इनकी जब हेल्प करी तो जो
सुपर नेचुरल ग्रोथ सेमिनार हुआ था पास्टर्स के लिए। 7,000 से भी ज्यादा पास्टर्स उस मीटिंग में मौजूद थे। एक बार जोर से परमेश्वर की तारीफ करें पहले उस सेमिनार के लिए, उस काम जो परमेश्वर अपने दास के द्वारा कर रहा है, जिसके द्वारा आज हजारों चर्चेस जो हैं वो बढ़ रही हैं, वो ब्लेस हो रही है, गैदरिंग बढ़ रही है, लोगों की जिंदगी में काम परमेश्वर के बढ़ रहे हैं। तो ये परमेश्वर ने अपने दास को, अपने नबी को चुना, जिस तरह परमेश्वर ने पौलुस को चुना था कलीसियाओं को स्थापित करने के लिए, चर्चेस को बिल्ड करने के लिए, चर्चेस को बनाने के लिए, लोगों को एस्टेब्लिश करने के लिए, लोगों को बचाने के लिए, रूहों को सोल सेविंग करने के लिए। तो उसी तरह से परमेश्वर ने अपने दास हमारे आत्मिक पिता को चुना है। और उस सेमिनार में जो परसों हुआ उसमें 7,000 के करीब जो पास्टर्स यहाँ पे मौजूद थे, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया से परमेश्वर के दास दासियां यहाँ पे मौजूद थे। एक बार जोर से परमेश्वर की तारीफ करें उस सक्सेसफुल सेमिनार के लिए। और उस सेमिनार में ये बहन आए और इन्होंने, जब परमेश्वर के दास ने फायर प्रेयर करी, इन्होंने पूरे फेथ के साथ उस प्रेयर को रिसीव किया और परमेश्वर की सामर्थ ने इनकी जिंदगी में काम किया। सब बीमार चंगे हो राइट नाउ इन जीसस नेम। सब बीमार चंगे हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। और जब ये बहन उस सेमिनार में बैठे हुए थे और परमेश्वर के दास ने जब डिलीवरेंस के लिए, छुटकारे के लिए प्रार्थना करी, तो एकदम से अजीब सी शांति इस बहन को महसूस हुई और सारे इनके दिमाग के ऊपर सारा जो बोझ था वो पूरी तरह से खत्म हो चुका था। हर तरह का डर, डिप्रेशन जो था इनको छोड़ के गया और परमेश्वर ने इनकी लाइफ में एक नया आनंद भरा। उस दिन के बाद से ये बहन डिप्रेशन से, डर के आत्मा से पूरी रीति के साथ आजाद है। परमेश्वर का थैंक्स करें, अपने हाथों को उठाएं और उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें, इस डिलीवरेंस के लिए, इस छुटकारे के लिए परमेश्वर की तारीफ करते हैं। सब उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस बड़ी गवाही के लिए। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमलेश है। कहाँ से हैं आप? ਅਸੀਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ से हैं। 1.5 साल पहले आपकी राइट बाजू ने बहुत ज्यादा जो पेन हो रही थी तो एकदम से काम करना बंद कर दिया था। हाँ जी। आप बताएं खुल के क्या हुआ था, क्या है गवाही आपकी, उस समय कैसी हालत थी आपकी? ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬਾਹ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ 2-3 ਡਾਕਟਰ ਬਦਲ ਲਏ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ। ਹੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲਓ, ਥੈਰੇਪੀਆਂ ਕਰਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਮਨ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਆਰਾਮ भी नहीं आता। तो फिर मेरा विश्वास परमेश्वर से सी। आप ये बताएं कि क्या कारण था कि बाजू ने काम करना बंद कर दिया था, क्या कहना था डॉक्टरों, क्या हुआ है आपको? मेरा ना ਅਸੀਂ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖਦੇ ਆ ਘਰ ਦਾ, ਪੱਠੇ ਵੀ ਚੱਕ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਭਾਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਬਾਹ ਤੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, 1 ਸਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਏਦਾਂ ਹੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਖਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। कितने डॉक्टरों के पास गए थे आप? ਅਸੀਂ 3 ਡਾਕਟਰ ਹੱਡੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋ ਗਏ, ਨੋਰਮਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। और जब आपने उनको चेक करवाया, उन्होंने एक्सरे की रिपोर्ट्स में उन्होंने ये बताया कि आपकी जो नर्व्स है वो ब्लॉक हो चुकी है। ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਬਾਹ ਦੀ ਨਾੜ ਬਲੌਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਖਾਓ, 6 ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਰਾਮ ਆਣਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਮੈਂ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਦਣ ਆਈ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੰਗੀ ਕਰੂੰਗਾ। मैं और इसी दर्द के कारण, उस बीमारी के कारण आप घर में कोई काम नहीं कर पाते थे? नहीं। हाँ जी। नहाना, कपड़े चेंज करना, हाँ जी, कुछ भी नहीं कर पाते थे और इसी वजह से आप रोते रहते थे। हाँ जी। और आपके मन में ये था कि शायद मैं अब कभी ठीक नहीं हो पाऊंगी। हाँ जी। पर आप, ये बहन पहले से प्रभु में थे, विश्वास प्रभु पे था और फिर किसी विश्वासी ने इनको अंकुनुला मिनिस्ट्री के बारे में बताया तो ये बहन चर्च में आए, वचन सुना, गवाहियां सुन के अच्छा लगा। और जब टीम जो की है ट्यूसडे को काउंसलिंग टीम बैठती है तो ये बहन उस दिन काउंसलिंग में आए। बहन आप बताएं, जब आप काउंसलिंग में आए आपने अपने केस के बारे में टीम के साथ डिस्कस की तो उन्होंने आपका लेहन कार्ड फिल किया? हाँ जी। ਅਸੀਂ ਉਦਣ ਕਾਰਡ ਭਰਾਇਆ ਆਪਣਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੇ ਹੈਂਡ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੇ ਹੈਂਡ, ਜਦੋਂ ਮੰਮਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕੀਤੀ, ਉਦਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਚੱਲਦਾ, ਬਾਹ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਦਰਦ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਮੈਨੂੰ परमेश्वर ने चंगी कीता। मैं परमेश्वर दा धन्यवाद करदी हां। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। एकदम ये बहन अपनी बीमारी को लेकर निराश हो चुके थे, लगता था कि शायद मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगी,
पर जब चर्च में आए, ट्यूसडे को काउंसलिंग टीम बैठती है, तो इन्होंने अपना केस उनके साथ डिस्कस किया। उन्होंने इनको व्हाइट कार्ड इनका बनाया और 14 नवंबर 2024 में परमेश्वर की दासी के द्वारा लेहन प्रार्थना हुई, खुदा की सामर्थ ने छुआ और उस दिन से इनकी वो बाजू जो रुक चुकी थी, काम करना बंद कर चुकी थी, वो उस दिन से मूव कर रही है, काम कर पा रहे हैं, बिल्कुल हील हो चुके हैं। बहन उस दिन से खुद काम करते हैं आप? हाँ जी, मैं खुद काम करती। आप उठाएं, आप जो नहीं कर पाते थे पहले करके दिखाएं। सब थैंक्स करें, चर्च तारीफ करते हुए, धन्यवाद देते हुए, परमेश्वर के नाम को महिमा देते हुए। परमेश्वर को आपकी चिंता है, वो कहता है मैंने तेरे लिए मार खाई है, और वचन कहता है उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हो। आज हमारा विश्वास है, आज आप में भी ऐसे जो भी पर्सन हैं जो खुदा की हजूरी में बैठे बीमारियों में हैं, कैसे भी क्यों कुछ भी क्यों नहीं आपकी लाइफ में, अगर आप विश्वास के साथ यहाँ बैठे हैं, खुदा की सामर्थ वही ग्रेस के अंदर है, आप वो छुएगी, आप हील होंगे, आप खुद अपनी गवाही के साथ खड़े होंगे। सब धन्यवाद दें, हाथों को उठाते हुए चर्च, जहां से भी अगर आप ऑनलाइन हैं, ब्रांचेस में, जहां से भी आप इस हजूरी के साथ जुड़े हुए हैं, सब थैंक्स करें, तारीफ करें, खुदावंद के नाम को महिमा दें, धन्यवाद दें सब। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। ये गवाही मोगा चर्च ब्रांच से है और इस बहन का नाम नीलम है और इनकी गवाही के 3 साल पहले इन पर किसी ने जादू टोना कर दिया था, जिस वजह से इनके घर में खून के छींटे आते थे और इन्हें ऐसे लगता था कि जैसे कोई काला साया इनके साथ साथ चल रहा है, और जिस कारण बहुत ज्यादा परेशान थे। तो आज हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें डिलीवर किया है। मेरे ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈਮਸੀ की मेरा नाम नीलम रानी है। मैं अपनी गवाही मोगा ब्रांच से देने जा रही हाँ। आज तो पहला 3 साल किसी ने मेरे ते जादू टूना करता सी। जादू टूने तो बाद मेरे सिर ते मैं बीमार रहन लग गई, मेरे सिर 'ਚ दर्द होने लग गई कि मैं जद मैं सौंदी सी ते मेरे सुपनिਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। जद मैं सुबह ਨੂੰ ਉੱਠਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਰੀਅਲ 'ਚ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। इस परेशानी तो मैं 2 बार अपने आप को खत्म करने की कोशिश की। इस तो द्वारा मेरे रिश्तेदार मेरे घर आए, उन्होंने मैंने मोगा ब्रांच बारे दसिया कि मैं मोगा ब्रांच लगातार आती रही। जो इत्थे आई कि पास्टर जी दुष्ट आत्मा लई प्रेयर करते पे सी, उस प्रेयर में मैं रिसीव किया अपने लिए। तो उस तो बाद मैं अज तो लेके उस दिन तो अलावा अज तो बाद मैं आजाद हाँ, तो मैं उस प्रेयर में रिसीव किया, मैं आजाद हाँ। बस मेरे वालों जैम्स। तारीफ करें सब जोर से, तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दें, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। आपने इस बहन के मुंह से सुना कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया उस दुष्ट आत्मा से, और इस बहन ने बताया कि जब ये रात को सोते थे तो इन्हें सपना आता था कि किसी की डेथ हो रही है, और जब ये सुबह उठते थे तो वो सेम सपना सच हो जाता था, वो सेम डेथ हो जाती थी, और इस कारण ये बहुत ज्यादा परेशान थे, अटैक्स और ज्यादा बढ़ते जा रहे थे। और फिर जब इनके रिश्तेदारों ने इन्हें चर्च के बारे में बताया, अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में बताया, तो इन्होंने लगातार चर्च में आना शुरू किया और लगातार ये परमेश्वर की हजूरी के साथ बने रहे। और फिर 14 जुलाई 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, और उस सामर्थी प्रार्थना को जैसे ही इन्होंने अपने लिए रिसीव किया तो परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इनको छुआ, इन्हें टच किया, और उस दिन के बाद से पूरी तरह से डिलीवर हो चुके। अपने हाथों को उठा के जोर से परमेश्वर की तारीफ करें इस डिलीवरेंस के लिए, जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा देके। परमेश्वर का आत्मा कैसे लोगों को छूता है, उन्हें आजाद करता है। तो आज जितने आप ऑनलाइन जुड़े हुए ब्रांचेस में मौजूद हैं, जितने आप हेड चर्च में मौजूद हैं, अगर आज आपका विश्वास है तो परमेश्वर आपको भी छुएगा, आपको भी आजाद करेगा, और आप भी बड़ी गवाहियों के साथ वापिस आएंगे। अपने हाथों को उठा के हालेलुया बोले, जोर से तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनते हैं। मेदिनीपुर ब्रांच से हैं सिस्टर रानी। ये बहन की बाय बर्थ ही इनको कानों से सुनाई नहीं देता था, तो आज ये वहां से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। तो ये सुनते हैं ये क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। सबको जय मसीह की। मेरा नाम रीना देवनाथ है और मैं मेदिनीपुर ब्रांच से गवाही देने जा रही हूँ। बचपन से ही मुझे दोनों कानों से बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता था। जब मेरे फैमिली मेंबर मुझसे बात करते थे तो मैं बिल्कुल भी नहीं सुन पाती थी। जब उन्होंने नोटिस किया कि मैं सुन नहीं पा रही तो वो मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने जब मुझे चेक किया, बताया कि मेरे जो दोनों कानों के पर्दे वो प्रॉपरली बने ही नहीं हैं, और डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन खाने को दिया, ड्रॉप्स यूज़ करने को दिया। मैंने मेडिसिन का ड्रॉप्स यूज़ किया पर मुझे कोई भी फ़र्क नहीं
पड़ा। फिर मैं सेकंड डॉक्टर के पास गई, सेकंड डॉक्टर ने भी मुझे मेडिसिन खाने को दिया, ड्रॉप्स यूज़ करने को दिया, फिजियोथेरेपी कराने को बोला और मशीन यूज़ किया। मैंने ड्रॉप्स भी यूज़ किया, मेडिसिन भी खाई, फिजियोथेरेपी कराया, सब कुछ यूज़ करके देख लिया, पर मुझे कोई भी आराम नहीं मिल रहा था, जिसका सीधा इफेक्ट मेरी लाइफ में पड़ रहा था। मैं जब भी स्कूल जाती थी, जब बच्चों को पता चला कि मैं कान से सुन नहीं पा रही हूँ, तो वो लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे, मुझे बहरी बहरी करके बुलाते थे। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी, जिसके कारण मैं स्कूल भी नहीं जाना चाहती थी। मैं बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी। फिर मैं इस तरह करके मैंने 3 डॉक्टर को चेंज कर लिया था। मैंने एक दिन में 3 बार मेरा फिजियोथेरेपी होता रहा। मैं एक दिन में 4 टाइप के ड्रॉप्स यूज़ करती थी, मेडिसिन खाए, पर मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। मैंने सोच लिया था शायद मैं कभी नहीं सुन पाऊंगी, मैं लाइफ टाइम में ऐसी ही रहूंगी। मैं हमेशा रोती रहती थी। मुझे देख के मेरे घर वाले भी हमेशा परेशान रहते थे। मेरा फेथ पहले से परमेश्वर में था। फिर मेरे पड़ोसन ने मुझे ANM के बारे में बताया। मैं लगातार मेदिनीपुर ब्रांच के साथ जुड़ी रही। फिर एक दिन परमेश्वर के दास स्पेशली कानों के रोगी के लिए प्रेयर कर रहे थे और मैंने उससे अपने लिए रिसीव किया। मुझे एकदम से ठंडक महसूस हुई। उस दिन से मैं प्रॉपरली सुन पा रही हूँ। अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। परमेश्वर ने मेरी शर्मिंदगी को दूर किया, मुझे आज़ाद किया। मैं दोनों कानों से बिल्कुल ठीक से सुन पा रही हूँ। अब मैं आज़ाद। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। इस सिस्टर की एज 26 ईयर, मतलब 26 साल की हैं ये। तो बाय बर्थ ही इनको सुनाई नहीं देता था, जिसके कारण इनको बहुत ज्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता था। बहरी कहते थे, घर में भी बाहर भी। और ये ना तो इसी कारण स्टडी कर पा रहे थे। डॉक्टरों के पास गए, दवाइयां ली, इलाज कर रहे थे, मगर कोई फर्क नहीं था। डॉक्टरों का साफ कहना था कि आपके पर्दे जो हैं वो नहीं बने हैं, तो इसीलिए आपको सुनाई नहीं देता है। पर जब परमेश्वर के बारे में जाना, खुदा की हजूरी में आना शुरू किया, 15 सितंबर 2024 को खुदा के दास के द्वारा की गई प्रार्थना को रिसीव करने के बाद वो जो पर्दे बने नहीं थे वो बने, खुदा ने कंप्लीट किए। उसके बाद से ये प्रॉपर सुन पा रहे हैं। और उस बहरेपन से वो जो शर्मिंदगी इनकी लाइफ में बड़ी थी, जो बाय बर्थ इनकी लाइफ में थी, खुदा ने उन्हें निकाला, एकदम से फ्री किया। अब ये पूरी तरह प्रॉपर सुन पाते हैं। सब थैंक्स करें, तारीफ करें चर्च। थैंक यू जीसस बोलते हुए, क्योंकि जिसने आपको बनाया है वो आपकी हर घटी को पूरा कर सकता है। वो आपके किसी भी पार्ट को चेंज कर सकता है। उसके पास वो ताकत है, क्योंकि वो आपका सृजनहार वो करता है जिसने आपको बनाया है। सब थैंक्स करें उसकी महिमा को, धन्यवाद देते होठों को खोलते हुए उसके बड़े अद्भुत कामों के लिए। थैंक यू जीसस बोलते हुए तारीफ करें सब। आप बताएं, आपका नाम क्या है? कुलविंदर कौर। कहाँ के रहने वाले आप? जलंधर से। 8 साल पहले इनको घुटनों का रोग शुरू हुआ था, जिसकी वजह से चलना फिरना, उठना बैठना बहुत मुश्किल हो चुका था। आप बताएं, आपकी उस समय हालत कैसी थी? बहुत ज्यादा खराब सी। चलते फिरते कैसे थे? घर का काम कौन करता था फिर? घर का काम है, जे दवाई खा लेंदी सी ते कर लेंदी सी, नहीं तो मैं सारा दिन लेटी रहती सी। और उसके बाद जब इनका रोग बढ़ना शुरू हुआ, डॉक्टर्स के पास गए, एक्सरे हुए इनके, पता चला कि दोनों घुटनों के जो रोग है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। घुटनों के अंदर जो फ्लूइड होता है वो भी खत्म हो चुका है। और इसी वजह से रोग जब बढ़ने लगा तो ये धीरे धीरे करके पूरी तरह से बेड के ऊपर चले गए। टॉयलेट बाथरूम भी इनका बेड के ऊपर ही था। और इनकी छोटी बेटी ही इनको संभालती थी, बेड पर ही इनको खाना देते थे। और इसी वजह से इनकी हालत जो थी डे बाय डे बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। 8 साल आपने लगातार इलाज करवा के देखा अपना? बहुत ज्यादा इलाज करवाया कि मैं दवाई खाती सी, जे उसको नहीं ठीक होता सी ते मैं डॉक्टर बदल लेती सी। कितने डॉक्टर चेंज किए आपने? 10-12 डॉक्टर चेंज किया। और 10-12 डॉक्टर चेंज करने के बाद 8 साल इलाज करवाने के बाद भी जब कोई फर्क नहीं पड़ा तो ये बहन बहुत ज्यादा रोते थे। फिर इनकी एक दिन किसी फैमिली मेंबर ने इनको अंकुरुला मिनिस्ट्रीज के बारे में बताया। और जब ये चर्च में आए, परमेश्वर के दास ने जब हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना करी, तो पूरे विश्वास के साथ इन्होंने अपने लिए उस प्रेयर को रिसीव किया। यीशु मसीह के नाम में कमांड करता हुआ हर वो आत्मा जो तुम्हारे जीवन के पीछे है, लाइफ के, शरीर के, बॉडी के, हड्डियों के, उस शैतान को मैं कमांड करता हूं, आउट हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और जैसे ही इन्होंने पूरे विश्वास के साथ अपने लिए उस सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर की सामर्थ्य इनको छुआ। उस समय ये इमरजेंसी सेक्शन में बैठे थे। प्रेयर को जैसे रिसीव किया, उसके बाद इन्होंने अपने आप को शिकंजे को छोड़ के अपने आप जब खड़े होके चल के चेक किया तो वो 8 साल पुराना जो रोग था वो पूरी तरह से इनकी बॉडी को छोड़ के गया। और उसी टाइम ये अपनी गवाही देने के लिए पुलपिट के ऊपर आए। उस दिन की दी गई इनकी गवाही को भी हम देखते हैं।
हालेलुया। अपोस्टल 8 साल से इस बहन को घुटनों का इतना भयानक रोग शुरू हो, उसके कारण अपोस्टल एक कदम भी ये खुद नहीं चल पाते थे, हर समय इन शिकंजे का सहारा लेना पड़ता था। और आज जैसे आपने प्रार्थना की, इनने शिकंजा छोड़ा, चलना शुरू किया और पूरी तरह से ये बहन हील हो चुकी। तारीफ करें परमेश्वर का, थैंक्स करें जोर से। अब बहन अब चल के देखिए, जरा चलिए, चले चले चले। तारीफ करें परमेश्वर की इस बड़ी गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। परमेश्वर का थैंक्स करें तालियों के साथ, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। और आज भी जो लोग ऐसे हैं, जो बीमारियों के नीचे हैं, जो रोगों के नीचे हैं, आप चल नहीं पाते हैं, तो अपना फेथ, अपना विश्वास जो है आप परमेश्वर के ऊपर बनाए रखें, क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई भी काम करना कठिन नहीं है। अपना विश्वास, अपना फेथ जो है वो परमेश्वर के ऊपर बना के रखें और आप लगातार परमेश्वर की जीवित हजूरी के साथ, जीवित प्रेजेंस के साथ जुड़े रहें। और जितने भी जन आज आप परमेश्वर की प्रेजेंस में यहाँ पे बैठे हैं, ब्रांचेस में बैठे हैं, आप मीटिंग को अटेंड करें। आज हमारा फेथ है कि आज आपके घुटनों के रोग, वो हड्डियों की बीमारियां आज आपको छोड़ के जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का आत्मा आज आपको हील करेगा और बड़ी गवाहियों को आज आप लेके वापस जाओगे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाएं कलीसिया और उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। तालियों के साथ सब परमेश्वर का थैंक्स करते जाएंगे। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। ये गवाही नडाला चर्च ब्रांच से है और सिस्टर राजविंदर इनका नाम है। ये गवाही इनकी बेटी जसलीन की है और गवाही बहुत बड़ी, आपने ध्यान से इस गवाही को सुनना है। इनकी बेटी की उम्र अभी 4 साल की है और बाय बर्थ से उसका प्राइवेट पार्ट बिल्कुल भी डेवलप नहीं हुआ था, जिस कारण यूरिन रुक रुक कर आता था। यूरिन करते समय बहुत ज्यादा असहनीय दर्द होता था, जिस कारण इनकी बेटी बहुत ज्यादा दर्द में थी, बहुत ज्यादा परेशानी में थी। तो आज हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, इन्होंने खुद अपनी गवाही को दी है। तो सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने उस बच्ची को हील किया है। मेरे वालों सारे जान सी दी मैं अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी गवाही देन जा रही हूं। नडाला ब्रांच मेरा नाम राजविंदर कौर है, मेरी बेटी का नाम जसलीन आ। मैं अपनी बेटी की गवाही देन जा रही हूं कि मतलब ये जो बचपन तो हुई सी ना, तो सानू पहला नहीं पता था गुप्त अंग है या नहीं। जब 1.5 साल हुई फिर सानू पता लगा कि गुप्त अंग नहीं आ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। ਮੈਂ ਘਰ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਘਰ ਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਵਾ ਕੀ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਰੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਦਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਦੀ ਲਾਈਫ ਹੋਊਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋਗੀ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਚੰਗੀ ਹੋਊਗੀ। ਜਦ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਇੱਥੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹਨਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਲਈ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਬਾਅਦ ਹੀਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਯੂਰਨ ਪਾਸ ਹੈ, ਨੋਰਮਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਆ, ਨੋਰਮਲ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ-ਦਾਸੀ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ-ਦਾਸੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ करती हूं। हालेलुया। तारीफ करें जोर से शब्दन तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए। आपने इनकी गवाही को सुना कि कैसे परमेश्वर ने छोटी बच्ची को हील किया है। तो ये बताते हैं कि ये अपनी बेटी को लेकर बहुत ज्यादा परेशान रहते थे, सोचते रहते थे कि अब इसका फ्यूचर कैसे होगा, इसकी मैरिज कैसे होगी, पूरी तरह से परेशान हो चुके थे। लेकिन जब ये चर्च में आते थे, प्रार्थनाओं को अपने लिए रिसीव करते थे, तो इन्होंने बताया कि ये पूरे विश्वास के साथ प्रार्थनाओं को अपने लिए रिसीव करते थे और विश्वास करते थे कि अगले हम जो गवाही के साथ वापिस आ रहे हैं। और 10 अक्टूबर 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी और उस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने अपनी बेटी के लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया। और जैसे रिसीव करते रहे, परमेश्वर की सामर्थ्य ने छुआ, वो अंग बनना स्टार्ट हुआ, परमेश्वर ने हील किया है। अपने हाथों को उठा के जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। अब इनकी बेटी पूरी तरह से हील है, पूरी तरह से परमेश्वर ने हील कर दिया है। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर की तारीफ करें इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। ये गवाही आपके सामने जो खड़ी है, परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में बड़े और अद्भुत रीति के साथ काम किए। सिस्टर रानी की टेस्टमनी है कि 10 साल से इनको माइग्रेन का रोग था, जिसकी वजह से हमेशा इनके सिर में इतना भयानक दर्द रहता था कि इनको लगता था कि सिर की जो नसें वो फट जाएंगी, किसी से बात नहीं कर पाते थे। बहुत इलाज करवाया,
डॉक्टर्स चेंज करके देखिए, फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब ये चर्च में आए और परमेश्वर के दास ने 31/7/2022 को इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर करी, परमेश्वर की सामर्थ ने छुआ, उस दिन के बाद से आज 2 साल के करीब हो चुका है। हर तरह के माइग्रेन के रोग से ये बहन पूरी रीति के साथ आजाद है। परमेश्वर ने इनको हील किया। सिंगाई के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। सिस्टर सरोज नाहर की टेस्टमनी है कि इनके दोनों बेटों और बहू की टेस्टमनी है कि उन्होंने जब पढ़ाई खत्म करने के बाद लेबरिंग का ही वो काम करते थे, 4 साल से यही काम कर रहे थे और कभी नहीं सोचा था कि वे अपने बेटों को फॉरेन में भेजेंगे। फाइनेंशियल काफी वीक थे, लेकिन ये लगातार अंकुर मिनिस्ट्री के साथ जुड़े रहे और परमेश्वर ने सचमुच इनकी जिंदगी में काम किया और परमेश्वर ने उनको इंग्लैंड के 2-2 साल के वीजा के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। फाइनेंशियल वेज ओपन हुए। दोनों बेटे और बहू जो है वो यूके के लिए जब फाइल लगाई तो परमेश्वर ने सभी के फाइनेंस का अरेंजमेंट किया, हर एक चीज की डिले को खत्म किया और परमेश्वर ने आशीषित किया। तो परमेश्वर का थैंक्स करें जोर से तालियों के साथ इनके जीवन में जो काम किया परमेश्वर ने इस ब्लेसिंग के लिए। नेक्स्ट टेस्टमनी ब्रदर तोमर मसीह की है कि इनकी टेस्टमनी के 4 साल से ये भाई जो डबल स्टोरी अपना घर बनाना चाहते थे, फाइनेंशियल काफी वीक होने की वजह से घर को नहीं बना पा रहे थे। जितना पैसा कमाते वो सारा फिजूल खर्ची में ही चला जाता था, काफी ज्यादा डिप्रेस्ड भी रहते थे। पर अपना फेथ इन्होंने परमेश्वर को ऊपर बनाए रखा जब से ये अंकुर मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं और परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया और परमेश्वर ने डबल स्टोरी अपने नए घर के साथ परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया। परमेश्वर का थैंक्स करें इस ब्लेसिंग के लिए, परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। नेक्स्ट टेस्टमनी, इस बहन का नाम सोफिया है और ये इनकी बेटी की टेस्टमनी है कि 29 अप्रैल 2024 को जब उसका बर्थ हुआ तो थोड़े दिनों के बाद चेक किया तो पता चला कि बेटी की राइट साइड के गर्दन के ऊपर एक बहुत बड़ी गिल्टी है और काफी ज्यादा तकलीफें थी। रसौली वो बन सकती थी आगे जाके क्योंकि काफी ज्यादा इन्होंने टेंशन ले रखी थी। लेकिन जब लगातार ये अंकुर मिनिस्ट्री के साथ जुड़े रहे तो परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया। अनॉइंटिंग ऑयल को इन्होंने अपनी बच्ची की गर्दन के ऊपर अप्लाई किया तो वो गिल्टी जो थी वो पूरी रीति के साथ गायब हो चुकी है और परमेश्वर ने हील किया इनकी बच्ची को। परमेश्वर का थैंक्स करें जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जो काम परमेश्वर ने इनकी लाइफ में किया उसके लिए परमेश्वर का थैंक्स करें और आप भी तैयार हो जाए अपनी गवाही को रिसीव करने के लिए क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपको हील करेगा और बड़ी गवाहियों के साथ अब वापस आओगे यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए सब परमेश्वर की तारीफ करें। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेनू है। कहाँ से हैं आप? यूपी मुजफ्फरनगर। 19 साल पहले आपके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था। यस ब्रदर। बहन आप बताएं कि जब जादू टोना हुआ उसकी वजह से आपकी लाइफ में क्या क्या हुआ, कैसे हालत थी आपकी उस समय, कैसा माहौल था, खुल के बताएं। ब्रदर मैं ना मुझे बुखार होता था बहुत ज्यादा, टाइफाइड फीवर होता था और जब मुझे टाइफाइड फीवर होता था तो मतलब कि बार बार हर महीने मेरे ब्लड टेस्ट होते थे। फिर मैं 15 दिन ठीक रहती थी, ठीक रहने के बाद में फिर से मतलब कि फिर बुखार हो जाता था तो डॉक्टर मुझे बोलते थे कि ये वो है इन्फेक्शन है, आंतों में इन्फेक्शन है और ये कभी ठीक नहीं होगा। जिसको भी हो जाता है तो ये ठीक नहीं होता, ये बार बार होता है। तो डॉक्टर मुझे ऐसे बोलते थे। और इन अटैक के कारण आपके साथ अजीब सी चीजें हो रही थी, घर से बहुत सारी चीजें ऐसी निकलती थी जिससे देखकर आप हैरान थे। क्या क्या होता था आप बताएं। जी ब्रदर मुझे ना मतलब कि ऐसा लगता था कोई मतलब कि स्पिरिट है जो मेरे साथ रहती है और मेरे ऊपर ना दबाव भी पड़ते थे सपने में। जैसे कि फैमिली का कोई भी दिख जाता था, जैसे भाई हो, चाचा, मामा, ऐसे मतलब कि वो मुझे मतलब कि गलत संबंध बनाते थे, ये सब भी मुझे दिखता था। और आपके घर से ताबीज, धागे, ऐसे जादू टोने की चीजें भी निकलती थी? ये भी निकलती थी। और बीमार रहने शुरू हो चुके थे, परेशानी में थे, हालात बहुत ज्यादा खराब थे, मन में बुरे ख्याल आते थे, ये सब मन में आपके चल रहा था। क्या लगता था कि अब मेरे साथ क्या होगा? ब्रदर मुझे ना मतलब कि मुझे ये नहीं पता था कि ये डिप्रेशन है, डिप्रेशन का पता ही नहीं था। डिप्रेशन मुझे इतना हो चुका था बहुत ज्यादा। और जो दिल्ली में इबास हॉस्पिटल है वहाँ पे भी मेरी फैमिली मुझे लेके गई है और मुजफ्फरनगर में भी डॉक्टर को मुझे दिखाया कि मानसिक डॉक्टरों को दिखाया कि फिर उसके बाद में मतलब कि डॉक्टर बोलने लगे कि मेडिसिन खाओ। जैसे मैं मेडिसिन खाती थी तो मुझे नींद आती थी, मैं इतना परेशान थी बहुत ज़्यादा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। बीमार इतना रहती थी, कोलेस्ट्रॉल मुझे हो गया, हेयर फॉल, पीरियड मुझे होते थे, 5 दिन में बिस्तर पे रहती थी, मुझे कुछ नहीं पता रहता। हर 2 घंटे बाद मुझे पेन किलर, मेफ्टल सांस लेना। और मैं नर्स हूँ, मतलब कि मैं जिस भी हॉस्पिटल में या जाती थी ना जॉब के लिए, जैसे मैं जाती थी मेरा हो जाता था। 1-2 महीना जॉब किया, फिर वहाँ पे लड़ाई झगड़ा हुआ, कुछ नहीं हो पाता था। गवर्नमेंट जॉब में भी ऐसा ही होता था कि जैसे कि मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए लास्ट मेरिट में बाहर,
और ऐसी हालत थी आपकी कि अब आपकी फैमिली को भी ये लगता था कि आप कभी ठीक नहीं हो पाओगे, टोटली बेड पर चले जाते थे, बीमारियां बढ़ रही थी, परेशानियां बढ़ रही थी। और फिर बहन चर्च के बारे यानी कि अंकुर नूला मिनिस्ट्री के बारे में आपने कैसे जाना? ब्रदर मैं ना 10 साल से विश्वास में थी और मतलब कि 5-6 साल से मैं यूट्यूब पे देखती थी। तो जब मैं इतना परेशान हो गई बहुत ज़्यादा, तो मेरे मन में सुसाइड का चलता था कि मुझे ना सुसाइड करना है। तो 26 तारीख में मेरे घर में क्लेश बहुत होता था। 26 तारीख में मेरे घर में क्लेश हुआ तो रात में मेरे मन में बस यही चल रहा कि मुझे ना सुसाइड करना है, मुझे मरना है, या तो ट्रेन के नीचे आना, कैसे भी करके मुझे मरना है। और मैंने मरने की बहुत कोशिश की, खुदा मुझे मतलब कि ऐसे बचा लेता था। तो मुझे प्लानिंग चली कि मुझे ना सुबह को मतलब कि मरना है, खत्म होना है। तो ऐसे ही अचानक से मेरी मौसी का फोन आया। मौसी का फोन आने के बाद में वो कहने लगी, रेनू मैं ना खामरा चर्च जा रही हूँ और तुझे खामरा चर्च चलना है क्या? तो उसके 2 महीने पहले ही मुझे पापा जी सपने में आ गए थे। तो फिर मैं कहने लगी उन्हें, मतलब कि एकदम मैंने सब कुछ एकदम ऐसा हुआ कि सब कुछ बदल दिया मैंने कि मुझे मतलब कि ना मरना है ना कुछ। तो मैं वहाँ पे उनको बोल दिया कि मैं ना खामरा चर्च चलूंगी। जैसे ही मैं टिकट वगैरह किया, एकदम अचानक से तत्काल टिकट किया। तत्काल टिकट करने के बाद मैं यहाँ पे आई। मीटिंग को अटेंड नहीं की थी मैंने। 28 तारीख तीसरा महीना मार्च में मैं यहाँ पे आई और गुड फ्राइडे था, मीटिंग थी शाम की। मैंने मीटिंग कोई अटेंड नहीं की, मतलब कि थी चर्च में ही। जैसे चर्च में मैंने पैर रखा, घर से फोन आया। मम्मी जो बिस्तर पे थी वो खड़ी होगी और काम कर रही है। हमारा डेयरी का काम है, मम्मी काम कर रही है। और मम्मी बिस्तर पे रहती थी। हमारे 3-4 काम करने वाले हैं, 2 हमारे डेयरी खेती बाड़ी का काम है, हमारे कई सारे काम करने वाले हैं। उनको काम करवा रही है, काम कर रही है। मम्मी कहने लगी तू चर्च गई है, मैं बिल्कुल यहाँ पे ठीक हो गई हूँ, मैं हील हूँ। मतलब कि मम्मी ऐसे मुझे बोलने लगी। और जब तक मीटिंग अटेंड नहीं की, कुछ भी मीटिंग अटेंड नहीं की, जितने मेरे लाइफ में फालतू के लोग थे वो सारे के सारे फोन करके, हम तो तेरे से बात नहीं करेंगे। मतलब कि उनको ये भी नहीं पता मैं पंजाब में हूँ, हम तेरे से बात नहीं करेंगे, ऐसे ऐसे करके मुझे मतलब कि ऐसे। मैंने कहा कोई बात नहीं, मत करो। झगड़ा करने लगे। फालतू के लोग जितने भी थे सब मेरी लाइफ से चले गए। मीटिंग अटेंड नहीं की। और जैसे मीटिंग अटेंड की, मीटिंग अटेंड करने के बाद में कुछ ऐसा लगा मुझे जैसे कि कोई चीज मुझे छोड़ के गई है। ना मेरा कोई लैंड हुआ। 3 मीटिंग अटेंड की मैंने। गुड फ्राइडे की, ईस्टर की, संडे की। 1 हफ्ता मैं यहाँ रह के गई। और 1 हफ्ते में मेरा घर में लड़ाई झगड़े, मेरे घर में इतना लड़ाई झगड़ा होता था कि पुलिस भी आ जाती थी। मेरे पापा बोलते थे कि तुम्हें किस चीज की दिक्कत है, तुम 2 भाई बहन हो, किस चीज की तुम्हें प्रॉब्लम है? घर में तुम्हें खाने को अच्छा मिल रहा है, सब कुछ अच्छा, तुम झगड़ते क्यों? पापा ऐसे बोलते थे। हमें खुद समझ में नहीं आ रहा था, हमें किसी चीज की कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हमारे घर में झगड़ा क्यों है? यहाँ आके पता चला कि ये जादू टोना है। जादू टोना हमारे ऊपर अभी भी है, होता है, पर पता तो लग जाता हुआ है, पर उसका असर नहीं होता। मैं 10 साल से प्रभु में थी, पर मुझे अब पता लग जाता कि हुआ है कुछ, पर असर ही नहीं होता। मैं क्या करती थी, मैं मतलब कि स्पिरिचुअल जोन में गिरती थी, उठती थी, गिरती थी, उठती थी, ये होता था मुझे। और उस प्रार्थना को यानी कि 1 वीक आप चर्च में रहे। 28/3/2024 को खुदा के दास ने प्रार्थना की, आपने रिसीव किया। उस दिन के बाद से प्रॉपर सारे हालात बदल चुके हैं। वो अटैक जो होते थे वो खत्म हो चुके हैं, जो बीमारियां थी वो खत्म हो चुकी हैं, और जादू टोने का असर टोटली खत्म हो चुका है। टोटली फ्री हैं आप। सब जोर से तालियों के साथ हाथों को उठाते हुए ऊंची आवाज के साथ थैंक यू जीसस बोले चले। अगर आपने ध्यान से गवाही सुनी, कहते बस निर्णय लिया था और चर्च में एंट्री की है, बस अभी मीटिंग शुरू होनी है, मीटिंग को अटेंड करना है, चर्च में एंट्री हुई है और वो असर खत्म होने शुरू हो चुके हैं। मदर जो बेड पर हैं, मंचे पर हैं, काम नहीं कर पाते, उसी समय वो खड़े हो चुके हैं। खुदा की सामर्थ ने काम करना शुरू कर दिया। यानी कि आप जीवंत चर्च, यानी कि जीवंत प्रेजेंस में, जहां आप अपनी आंखों से, खुली आंखों से खुदा के कामों को होते हुए देखते हैं, आपको पता चलता है मैं सच में सही जगह पर आ चुका हूं। पर सच में वो अंधकार उस दिन से खत्म हुआ। जैसे ही रोशनी में एंटर होते हैं, अंधकार खत्म होता है। चर्च हाथों को उठाते हुए इस अद्भुत अमेजिंग टेस्टिमनी के लिए, इस बड़े छुटकारे के लिए परमेश्वर के नाम को महिमा दे। थैंक यू जीसस बोले स्वर्ग की ओर देखते हुए। हमारा विश्वास है आपके जीवन में भी जो भी अंधकार है, जादू टोना है, कुछ भी है, आज खत्म होगा। आप इसी तरह अपनी गवाही के साथ खड़े होंगे पुलपट पर। खुदा आपको आजाद करेगा, फ्री करेगा, आप भी खुदा की गवाहियां देंगे। सब हाथों को उठाते हो थैंक यू जीसस बोले सब। आप बताएं सिस्टर, आपका नाम क्या है?
जसबीर। रहने वाले कहाँ के आप? जलंधर के। 2017 में आपके मायके परिवार के ऊपर जब जादू टोना हुआ, हाँ जी, तो उसके बाद से बहुत सारे आपके घर के ऊपर जो डेथ स्पिरिट के अटैक होने शुरू हुए थे। हाँ जी। आप खुल के बताएं आपकी टेस्टमनी क्या है, क्या होता था आपके परिवार में? 2017 च पहले मेरे मम्मा दी डेथ हुई, मम्मा तो बाद च मेरे भरा दी होगी, भरा तो बाद च फिर 18 च मेरे डैडी दी, डैडी तो नाल ही मेरी भाभी दी होगी। फिर 2023 च मेरी वड्डी भाभी दी होई, 15 दिन बाद फिर मेरी छोटी भाभी दी होई, फिर उन्हां दे बेटे दी 15 दिन बाद होई। तो हानू समझ नहीं आती कि ये की बनदा की हुंदा वा। मतलब कितने सालों के अंदर अंदर ये मौतें हुई? ये एक साल दे विच हुई है। मतलब 2017 के बाद ये हाँ होना जी, शुरू हुआ था। हाँ जी। और कितने परिवार में से कितने लोगों की मौत हो चुकी 7 थी? लोग मरे थे। और उसके बाद सेम अटैक आपके ऊपर भी हार्ट के ऊपर आपको रोग शुरू हुआ था। हाँ जी। क्योंकि इनके घर में जब 2018 में इनके फादर और इनके भाभी की डेथ हुई, तो उसके बाद दूसरी बड़ी भाभी के पेट में दर्द हुआ, उसके भी एकदम से डेथ होगी। और उसके 15 दिन के बाद छोटी भाभी की, उसके आगे 15 दिन के बाद छोटे भतीजे की डेथ हो गई। मतलब कई मौतें ऐसी हुई कि हर 15-15, 20-20 दिन के बाद इनके घर में जितने भी परिवार के क्लोजेस्ट इनके मेंबर थे, उनकी मौत होती जा रही थी। और जब सेम अटैक आपके ऊपर होने शुरू हुए, तो आपके मन में भी ये डर बैठ चुका था कि शायद इस बार मेरी डेथ हो जाएगी। आप बताएं, आपके जब अटैक होने लगे आपके ऊपर, कैसा माहौल था घर का? आपको क्या लगता था उस समय? परेशान होते थे हम लोग, तो समझ नहीं आती ये क्या हो ही जा रहा है, दिन दिन में मौतें हो जा रही है, घर खाली हो जा रहे हैं। तो फिर पापा ने प्रेयर करी, हमने प्रेयर करवाई। और आप उस समय की आप बताएं बात के लोगों ने भी आपको तरह तरह की बातें बोलनी शुरू कर दी थी। हाँ जी। क्या क्या बोलते थे, कैसी बातें सुनने को मिलती थी उस समय? सुनते लोग गलियां छोड़ छोड़ के चल जाते थे, दूसरी गली में जाते थे कि इनके घर में ऐसे होता, कहीं हमें भी पकड़ना ले, बदरू में बन गई या। तो फिर ऐसे जैसे पापा ने, मतलब लोगों ने रास्ता बदल लेते जब आपके रास्ता बदल लेते थे। और इसी वजह से आप बहुत ज्यादा अंदर से टूट चुके थे। हाँ जी। रोते रहते थे, स्ट्रेस बहुत ज्यादा था। तो कैसे फिर परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में काम किया? फिर पापा से हमने ले हैंड करवाई, तो फिर पापा ने हमें वर्ड दिए कि अब कोई मौत नहीं होगी आपके घर में। इन्होंने व्हाइट कार्ड बनवाया। और जब 7 सितंबर 2023 में डिलीवरेंस थर्सडे मीटिंग के दौरान परमेश्वर के दास ने ले हैंड प्रेयर करी और खास वर्ड्स इनको इनकी लाइफ, इनके परिवार के विषय के ऊपर मिले, उस ले हैंड प्रेयर को हम देखते हैं एक बार। क्यों मर रहे हैं? क्यों? पता नहीं चलता, 15 दिन होते हैं खत्म हो जाते हैं, 15 दिन हो जाते हैं खत्म हो रहे हैं, पता नहीं चल रहा। ओके, मैं वो बात आपसे ओपनली नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये परमेश्वर का काम नहीं है। शैतान इनवाइट हुआ है, उसको आपने इनवाइट किया है। उस कुछ मैं देख रहा हूँ आपने कुछ खाया है जो गलत है। आप बिब्लिकली मैं आपको बता रहा हूं, सुनो। अब ऑनलाइन मीटिंग है तो मैं क्या खुल के बताऊं, लेकिन आप समझ रहे हो मैं शैतान किसको बोल रहा हूं, ये क्या है। ओके, आप तौबा करते हो? हाँ जी। कोई नहीं मरेगा आपसे इन जीसस नेम। कितनी मौतें हो गई? 7 हो गई, 3 महीने में हो गई। अपने हाथों को उठाओ, इस मौत की स्पिरिट को हम डांटते हैं। सुनो, कोई मौत नहीं होगी अब। और फिर से खुदा के स्टैंडर्ड, खुदा के वचन के अनुसार चलना। कुछ मत करना जो वचन के खिलाफ है। शैतान नहीं तो काम करता है। अपने हाथों को उठा। मैं रिलीज करता हूं खुदावंद के मस्से को, और खुदावंद के जीवन की आत्मा को कि वो तुम्हारी फैमिली, तुम्हारी लाइफ में अब काम करे। डेथ, आई कमांड यू, तेरे को हुक्म देते शैतान, डेथ स्पिरिट आउट फ्रॉम दिस फैमिली, लीव। अपने हाथ उठा शैतान और भाग जा। आउट इन जीसस नेम। तुम फ्री हो यीशु मसीह के नाम में। खुदा तुम्हें आनंदित भी करेगा, तुम्हें फिर से खड़ा भी करेगा। नियोमी को जिस तरह खुदा ने दोबारा से फिर से कड़वेपन से आजाद किया था, वो तुम्हें कड़वेपन से आजाद करे। आमीन हो जाए, ये बरकत तुम्हारी। तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ।
ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आप बताएंगे जब ले हैंड प्रेयर हुई उसके बाद क्या बदलाव आया फिर परिवार में? फिर बहुत अच्छा हो गया। उसके बाद कोई बीमारी नहीं हुई? कोई बीमारी नहीं, कुछ परेशानी नहीं है, कुछ नहीं हुआ। आपको भी हार्ट का रोग जो था वो छोड़ के जा चुका है? सब ठीक हो चुका है। और अभी कितने समय से आप बिल्कुल फ्री हैं इन चीजों से? 1 साल 1 महीना हो गया। 1 साल 1 महीने से कोई बीमार नहीं हुआ, किसी की मौत नहीं हुई, जबकि हर 15-15, 20-20 दिन के बाद लगातार मौतें होती जा रही थी। परमेश्वर का थैंक्स करें, खड़े होकर परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें कि उसे डेथ स्पिरिट से परमेश्वर ने आजाद किया और एक नया जीवन दिया। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हैं सब उस जीवित परमेश्वर की तारीफ करें। सबसे परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। मेरे तेरे बदगा